जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी का पन्ना पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। चाहे आपको कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, आप भाग विधि द्वारा वर्गमूल बहुत ही आसान तरीके से निकालना सीख जाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक और एकदम बारीक तरीके से हम लोग आज की इस वीडियो में भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो देखिएगा, पहला प्रश्न आपको दिया गया है अंडर रूट 441। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिएगा कुछ इस प्रकार से आपको जो संख्या दी गई है उसको आपको लिख लेना है। तो आप 441 को हमने कुछ इस प्रकार से लिख लिया। उसके बाद आप करेंगे क्या, देखिएगा सबसे पहले आप एक लाइन इस तरह से सीधी खींचेंगे। उसके बाद से कुछ स्पेस यहाँ पर छोड़ के यानी जगह छोड़ करके एक लाइन ऐसे खींच लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, देखिएगा अब आपको करना यह है कि यह जो संख्या दी गई है इसमें आपको राइट हैंड से यानी सीधे हाथ की तरफ से दो दो का जोड़ा बनाना है। तो दो संख्या ये हो गई, यह संख्या जो है अकेले बच गया। ठीक है, इसको आप इसी तरह से ले लेंगे। ठीक है, अब आप करेंगे क्या, देखिएगा अब इसमें भाग विधि में सबसे पहले आप देखिए पहला संख्या जो हमने सिंगल बच गई, इसको मान लीजिए यहाँ पर हम 0 ले लेंगे तो यह डबल संख्या हो जाएगी। मान लीजिए अब यह 4 हो गई। ठीक है ना, अब आपको करना क्या है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमें वह संख्या लेनी है जिससे हम उस संख्या में गुणा करें तो यह जो संख्या है 4 या तो 4 आ जाए या तो इससे क्या हो, कम आ जाए। ठीक है, या तो 4 आ जाए या तो इस संख्या से कम आ जाए। तो आप देखेंगे कि 2 का अगर हम 2 में गुणा करते हैं तो 4 हो जाता है और 1 का गुणा हम 1 में करते हैं तो 1 ही रह जाएगा। हमें वही संख्या यहाँ पर लेनी है जिस संख्या से हमें उसी संख्या में गुणा करना है। तो यह संख्या आ जाए और उससे कम आ जाए तो हम यहाँ पर सीधी सी बात है कि 2 लेंगे। ठीक है, अगर हम अब यहाँ पे 2 ले लिए तो अगर हम इसमें 2 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 हम लिखेंगे भी। ठीक है, अब इस 2 से 2 में गुणा करेंगे तो यह 4 जो है आ गया। ठीक है, अब ये 4 में से इस 4 को घटा देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब आप ध्यान से समझिएगा करना क्या है, यह जो संख्या 2 आई है ना, इसी का आपको डबल हो जाएगा। ठीक है, इसका डबल जो 2 आया है ऊपर, चाहे कोई भी संख्या है उसका, यहाँ पे यह ध्यान रखिएगा, यह नियम है इसका कि यहाँ पर जो भी संख्या आएगी पहली उसका डबल दूसरी संख्या में। जब यह जो जोड़ा है आपका 41 है, या दोनों अब 41 जो है एक ही साथ यहाँ पर उतार लेंगे आप लोग। ठीक है, उतार लिए। अब यह सिंगल ये 4 और 1 अलग अलग नहीं उतरेगा क्योंकि हमने जोड़ा बना लिया है। तो यहाँ पर आपने 41 उतार लिया। अब देखिए ध्यान से, यह जो हमने आपको बताया कि 2 जो है इसका आप डबल करेंगे, 2 का डबल करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 का डबल 4 हो जाएगा। अब आपको वह संख्या देखनी है जिससे कि आप इसमें यहाँ पर लें और उसी संख्या से इसमें गुणा करें तो यह दी गई संख्या यहाँ वाली प्राप्त हो जाए। तो आप देखेंगे कि अगर हम 0 लेते हैं और 40 हो जाएगा, उसमें अगर 0 से 40 में गुणा कर देंगे तो पूरी संख्या ही 0 हो जाएगी। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर अब आप क्या लेंगे, यहाँ पर आप 1 लेंगे। तो यहाँ पर अब 1 लेंगे 0 से बड़ी संख्या, तो 1 का इसमें गुणा होगा। जब 1 का गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। ठीक है, अब 41 आ गया तो 41 में 41 घट जाएगा तो यह पूरी तरह से संख्या जो है कट जाएगी। ठीक है, तो जब पूरी तरह से कट जाएगी तो वही हमारा जो ऊपर संख्या प्राप्त होगा, यह जो होगा इसका एक वर्गमूल होगा। तो अंडर रूट 441 का जो वर्गमूल निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, यह इसका आंसर हो जाएगा। तो एक बात और ध्यान से समझिएगा, अब इसका 441 का आपने वर्गमूल निकाला तो 21 आ गया। अगर आपसे कहे कि 21 का क्या पूछे आपसे, 21 का वर्ग बताइए, तो आप क्या करेंगे, 21 का वर्ग का मतलब कि इसी 21 का इसी में 21 में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा आपका उल्टा 441 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक चीज देखने को मिला होगा, वर्गमूल एवं वर्ग जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। वर्गमूल एवं वर्ग जो होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इतना आपने यहाँ से सीख लिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग हल करते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए देखिएगा, दूसरा प्रश्न दिया है अंडर रूट 1024 यानी 1024। तो इसको हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे, इसमें देखिए 4 संख्याएं दी गई हैं, इसका भी हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो सेम तरीका यही है। तो देखिएगा, आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका 2 का जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, अब आप करेंगे क्या, दूसरा काम आपका था कि यह जो संख्या दी गई है इसको आप यहाँ पर लिखेंगे। तो 1024 को हम इस प्रकार से लिख लेंगे। उसके बाद हमने क्या किया था, एक लाइन सीधी इस प्रकार से खींचा था और उसके बाद आपने क्या किया था, थोड़ा सा जगह छोड़ करके एक लाइन और खींचा था। ठीक है, अब यहाँ पर आप 2 का इसका जोड़ा बना लेंगे। अब देखिए सबसे पहला काम कि पहला जो जोड़ा है हमारा
पहला पेयर, उसमें हमें ऐसी संख्या से भाग देना है जो संख्या से ये जो 10 है इससे बड़ी भी ना हो और इस ये संख्या या आ जाए या इससे छोटी संख्या आ जाए, इससे बड़ी संख्या हमें नहीं लाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 लेते हैं अगर, तो उस 2 का उसमें गुणा भी होगा। हमने आपको बताया था जो संख्या लेंगे उसी संख्या से उसमें गुणा होगा। अगर देखिए आप यहाँ पर 2 लेंगे, अगर यहाँ पर हम 2 लेते हैं तो देखिए अगर 2 लेंगे तो 2 का गुणा 2 में होगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 4 तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। तो अगली संख्या 2 के बाद क्या है, 3 है। अगर हम 3 लेंगे तो देखिए 3 यहाँ पर आप लिखेंगे और 3 का गुणा जब 3 में होगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 जो है इसमें से घटेगा। ठीक है, तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा और यह अगला जोड़ा जो है 24 यह उतर जाएगा। उसके बाद आपको हमने बताया था यह संख्या जो होगा इसका दोगुना यहाँ पर उतरेगा। तो 3 का दोगुना कितना होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 का दोगुना 6 होगा। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए अब 124 हो गया। अब आपको 6 के आगे ऐसी कौन सी संख्या लेंगे जिससे कि उस संख्या में गुणा करने पर भी 124 आ जाए या इससे कम आ जाए। तो अगर हम यहाँ पर 1 लेंगे तो यहाँ 61 हो जाएगा। 61 में 1 का गुणा करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। अब हम 2 लेकर के देखते हैं, तो अगर हम यहाँ पर 6 की जगह आगे 2 ले लेंगे और इस 2 से इसमें गुणा करेंगे तो देखिए गुणा करते हैं तो 2 दूना का 4 और देखिए 6 दूना 12, 124 आ जा रहा है। ठीक है, तो अतः यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 ले लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप 2 जब लेंगे तो 2 लेंगे तो इस 2 का इसमें गुणा भी होगा। अब आप गुणा करेंगे तो देखिए 124 आ ही क्या है, तो आप यहाँ पर पूरी तरह से यह कट गया। अतः जो है 1024 का जो वर्गमूल निकल के आया है वह कितना आया है, 1024 का वर्गमूल जो है आपका निकल के आया है कितना, 1024 का वर्गमूल जो निकल के आया है 32 आया है। ठीक है, अब आपसे पूछेगा अगर कि 32 का वर्ग बताइए, 32 का वर्ग बताइए, तो वह 1024 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बात आपको यहाँ पर सीखने को मिल गया होगा कि वर्ग एवं वर्गमूल जो होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग को भाग विधि से वर्गमूल निकालना समझ में आ गया होगा। चलिए 1-2 प्रश्न और हम लोग हल करते हैं ताकि आप लोग के सारे डाउट क्लियर हो जाएं। चलिएगा देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न 2 दिया है, √196 का हमें क्या करना है, भाग विधि द्वारा वर्गमूल पता करना है। तो इसको हल करने के लिए हमने आपको बताया था जो भी संख्या दी गई होगी उसे हम इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ इस प्रकार से हमने कहा था लाइन आपको बनाना है, उसके बाद यहाँ पर कुछ जगह छोड़ करके एक लाइन और बना लेनी है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, राइट साइड से यानी दाहिने हाथ से 2-2 का जोड़ा बनाना है। तो यह जोड़ा हमने बना लिया, जो संख्या आखिरी में बचेगी उसको अकेले ही ले लेंगे। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अगर अब एक यहाँ पर पहली संख्या हमारी कितनी है, 1 है पहले जोड़े में। अब हम यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या लें जिससे कि गुणा करने पर उसी संख्या से, जैसे 1 लेते हैं तो 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 आ जाए, या 0 लेते हैं तो उसमें हम उसी संख्या से गुणा करें तो यह 1 है या 1 आ जाए या इससे कम आ जाए। ठीक है, अधिक हमें नहीं लाना है। अतः हम यहाँ पर 1 लेते हैं तो 1 का ही गुणा हम 1 में करेंगे। ठीक है, 1 का गुणा जब आप 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अगला जोड़ा यहाँ पर उतार लेना है। अगला जोड़ा आपका क्या है, 96। ठीक है, अब आपको हमने बताया था कि यह जो संख्या है इसका दुगना होकर यहाँ पर उतरेगा। ठीक है, तो यह इसका दुगना होकर के यहाँ पर उतरा तो 1 का दुगना 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 96 आ गया है, 96 आ गया है। अब आपको ऐसी यहाँ पे कोई संख्या लेनी है, यहाँ पर ऐसी कोई संख्या लेनी है जिससे कि इसमें आपको गुणा करने पर, यहाँ पर गुणा करने पर उसी संख्या से, जैसे हम यहाँ पर 2 है ना, अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं तो 1 का ही गुणा इसमें होगा तो 21 से कम 21 हो जाएगा, तो बहुत छोटा हो जाएगा संख्या। ठीक है, अब आप 2 लेते हैं तो देखिए यहाँ 2 लेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 दूना 44 होगा। इसी प्रकार से आपको मन में सोचना है। अगर यहाँ पर 3 लेंगे तो 23 कितना हो जाएगा, 23 दूना 40 और 23 69 हो जाएगा, 69 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बहुत ही कम है। अतः हम यहाँ पे 4 देखते हैं तो यहाँ 4 लेंगे तो 24 चूका कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक है, तो अतः यहाँ पर हम 4 ले लेंगे तो यह संख्या बराबर ही कट जाएगी। ठीक है, 4 लेंगे तो इसका 4 में गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप गुणा करेंगे तो यह 96 आ जाएगा, 24 चूका 96, अतः यह संख्या पूरी तरह से कट जाएगी। तो जो 196 का वर्गमूल निकल के आपका आएगा 196 का, तो यहाँ पर 196 का वर्गमूल जो आपका निकल के आएगा ना वो 14 आ जाएगा। ठीक है, और 14 का वर्ग पूछेगा तो 196 हो जाएगा। यह एक दूसरे दोनों के विपरीत होते हैं। तो अतः यहाँ पे देखिए 196 का वर्गमूल जो है आपका निकल के आया 14, तो इसका राइट आंसर 14 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग को किसी भी संख्या का भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो स्टडी के पन्ना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, और यह नेक्स्ट प्रश्न जो बच गया है चौथा, इसको आप लोग स्वयं से हल कीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।